नमस्ते। तो बिजली के काम में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें? फिक्र नॉट, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन अहम औजारों की जो शुरुआत के लिए सबके पास होने रेडी हैं बिजली के काम के लिए। अब देखिए, तैयार होने का मतलब सिर्फ हिम्मत दिखाना नहीं होता। असली तैयारी है सही सामान के साथ तैयार होना। क्योंकि सच कहूं तो बिजली के काम में ना हिम्मत से कहीं ज्यादा सावधानी काम आती है। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही औजार मतलब सुरक्षित काम। देखिए, सही टूल से ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि सबसे बड़ी बात, आप सेफ रहते हैं। और सेफ्टी से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे तार काटने और छीलने से, फिर देखेंगे कसने और खोलने वाले टूल्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जांच और माप, फिर कुछ सपोर्ट टूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक परफेक्ट सेफ टूल किट बनाएंगे। तो सेक्शन 1, तार काटना और छीलना। मतलब कोई भी कनेक्शन जोड़ने से पहले वायर को उसके लिए प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं इस काम के लिए कौन से खास ये टूल्स रहा लगते हैं। इस कहानी का हीरो। हर टूल किट की शान हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी साथी, कॉम्बिनेशन प्लायर्स। हम सब इसे आम भाषा में प्लास ही कहते हैं, है ना? सच पूछे तो छोटा काम हो या बड़ा, ये प्लास तो हमेशा हाथ में रहता ही है। लेकिन काम अनेक। मतलब इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला, ग्रिपिंग, यानी किसी भी तार को एकदम मजबूती से पकड़ना। फिर बेंडिंग, मतलब तार को आसानी से मोड़ना। और हाँ, जरूरत पड़ने पर कटिंग भी। इसलिए तो इसे कॉम्बिनेशन प्लायर्स कहते हैं। तो हर काम में आगे है, एक बिग हिटर है। लेकिन जब कोई नाजुक काम हो जिसमें सफाई चाहिए, तब हमें एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और वो स्पेशलिस्ट है ये। इसका काम वायर एकदम प्रिसीजन वाला है। ये क्या करता है? ये तार के ऊपर जो प्लास्टिक की परत होती है, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, उसे इतनी सफाई से निकालता है कि अंदर के नाजुक कॉपर वायर को जरा भी नुकसान ना पहुंचे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अंदर का तार गलती से भी कट गया ना, तो कनेक्शन या तो वीक हो जाएगा या फिर फर्क क्या है? ऐसे सोचिए, प्लास मसल वाला काम करता है, मतलब पावर से पकड़ना, काटना। वहीं वायर स्ट्रिपर एक सर्जन की तरह प्रिसिजन से काम करता है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिना किसी डैमेज के। दोनों के इसे अपनी यूज अपनी करना जगह है। बहुत आसान है। स्टेप 1, तार के साइज के हिसाब से सही नॉच में उसे फिट करें। स्टेप 2, हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा घुमा दीजिए। और स्टेप 3, बस इंसुलेशन को आगे से खींच लीजिए। हो गया, एकदम वायर तो हमारा रेडी हो गया। अब बारी है उसे उसकी सही जगह पर फिट करने की। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन औजारों की जो चीजों को, जैसे स्विच बोर्ड्स या होल्डर्स को कसने और खोलने के काम सबसे आते हैं। आम चेहरा है स्क्रू ड्राइवर, यानी हमारा पेचकस। लेकिन रुकिए, ये कोई भी मामूली पेचकस नहीं हो सकता। बिजली के काम के लिए हमेशा इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर ही यूज करें। मतलब जिसके हैंडल पर ऐसी मोटी रबर या प्लास्टिक की कवरिंग हो। ये आपकी सुरक्षा और करंट के बीच का सबसे दो इंपॉर्टेंट तरह के सबसे कॉमन होते हैं। एक है फ्लैट हेड जो माइनस साइन जैसा दिखता है, और दूसरा है फिलिप्स हेड जो स्टार या प्लस साइन जैसा होता है। एक स्टार्टर किट में दोनों ही होने चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लीजिए, हैंडल हमेशा हमेशा इंसुलेटेड। उसके बाद आते हैं नट्स और बोल्ट्स पर। उनके लिए हमारा टूल है स्पैनर, जिसे पाना भी कहते हैं। इसका काम भी कसना और खोलना ही है, बस इसका डोमेन अलग है। जहां पेचकस की नहीं चलती, वहां तो पाना इसका काम यूज होता है नट्स और बोल्ट्स को टाइट या लूज करने के लिए। सोच के देखिए, जैसे सीलिंग फैन के बोल्ट्स कसने हो, वहां यही काम आएगा। ये आपके फास्टनिंग टूल किट को कंप्लीट। अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे, और मैं दोबारा कहूंगा, सबसे जरूरी हिस्से पर। कोई भी औजार उठाने से पहले सबसे पहला काम है जांच करना, क्योंकि यहाँ बात सीधे सीधे सेफ्टी की है। हम जांचेंगे क्या? करंट यानी वोल्टेज। अब ये वोल्टेज होता क्या है? एकदम सिंपल तरीके से समझिए। जैसे पानी के पाइप में पानी का प्रेशर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही तार के अंदर बिजली का प्रेशर होता है। और सबसे खतरनाक बात, ये दिखता नहीं है, इसीलिए इसे डील करते वक्त एक्स्ट्रा सावधान अनदेखे रहना प्रेशर पड़ता को है। देखने के लिए हम क्या करें? हम यूज करेंगे इस छोटे से लेकिन लाइफ सेविंग डिवाइस को। ये है वोल्टेज टेस्टर, जिसे हम बस टेस्टर कहते हैं। ये बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन बिलीव मी, इसकी वैल्यू किसी भी महंगे टूल से ज्यादा है। ये एक लाइफ सेवर है। यूज करना बच्चों का खेल है। किसी भी वायर या सॉकेट को छूने से पहले बस इसकी टिप उससे टच करनी है। अगर इसके अंदर की लाइट जल गई, सिंपल, पावर ऑन है।
उससे दूर रहना है और काम शुरू करने से पहले जाकर मैं स्विच बंद करना है। चलिए, रूल नंबर हमने 1। मेन टूल्स तो देख लिए, अब बात करते हैं कुछ सपोर्टिंग कास्ट की। ये वो साथी हैं जो हमारे हीरो टूल्स का काम और आसान और बेहतर बना देते तीन हैं। चीजें बहुत काम आती हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल टेप, तार के जोड़ों को अच्छे से इंसुलेट करने के लिए, यानी उन्हें कवर करके सेफ बनाने के लिए। दूसरा, एक छोटी सी टॉर्च, क्योंकि भाई मीटर बॉक्स या छत में हमेशा अंधेरा ही मिलता है। और तीसरा, एक टेप मेजर, यानी मापने की टेप, ताकि हर तार सही साइज इतनी का सारी कटे। बातों के बाद अब सबको एक साथ समेटते हैं। लेट्स समराइज। अगर आज ही एक बेसिक सेफ टूलकिट तैयार करना हो तो उसमें आखिर क्या-क्या होना ही चाहिए। चलिए एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं। टॉप 5 एसेंशियल्स। नंबर 1, कॉम्बिनेशन प्लायर्स यानी प्लास। नंबर 2, इंसुलेटेड स्क्रूड्राइवर्स का सेट। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, वोल्टेज टेस्टर। नंबर 4, सफाई से काम करने के लिए वायर स्ट्रिपर। और नंबर 5, इलेक्ट्रिकल टेप। बस ये 5 चीजें आपके पास हैं तो आप एक सेफ शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो अब आपके पास इन जरूरी औजारों की जानकारी है, तो एक सवाल बनता है, आपका पहला छोटा सा इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट क्या होगा? कोई स्विच बदलना है या कोई नया लाइट होल्डर लगाना है? सोचिएगा जरूर। लेकिन हाँ, जो भी करें एक बात हमेशा याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा काम शुरू करने से पहले मेन पावर ऑफ करें। ध्यान रखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का बेसिक ज्ञान आसान और सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।